नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परूस। पंजाब में शिक्षा और रोजगार को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार काम कर रहे हैं। जालंधर में उन्होंने अनुसूचित जाति के छात्रों को 771 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी, जबकि मोहाली में युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। मान सरकार का कहना है कि शिक्षा किसी की पहचान या आर्थिक स्थिति से तय नहीं होनी चाहिए और यही कारण है कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा और रोजगार तक सीधी पहुंच दी जा रही है। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शिक्षा और रोजगार के मिशन पर पंजाब की मान सरकार। सीएम मान ने जालंधर में एससी छात्रों को दी स्कॉलरशिप। मोहाली में मुख्यमंत्री मान ने बांटे युवाओं को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सत्ता में आते ही साफ कर दिया था कि शिक्षा और रोजगार उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और पिछले 4 साल से पंजाब सरकार इसी मिशन के साथ काम कर रही है। पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो या कॉलेजों में स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरियों की भर्ती हो या स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, हर फैसले के केंद्र में पंजाब का भविष्य रखा गया है। अपने इसी मिशन के तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली और जालंधर में 2 अलग-अलग कार्यक्रम के जरिए छात्रों को स्कॉलरशिप देने से लेकर नियुक्ति पत्र तक बांटे और ये साबित किया कि उनकी सरकार सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर काम कर रही है। जालंधर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनुसूचित जाति के छात्रों को 271 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वितरित की। इस योजना से पंजाब के 2,70,000 से ज्यादा छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्स जैसे महंगे सपने भी पूरे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी की पहचान या ऐसे नहीं बल्कि मेहनत और काबिलियत से तय होनी चाहिए और उनका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना है। इसके लिए पंजाब में टॉप क्लास स्कूल बनाए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षकों को विदेश भेजकर मॉडर्न ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली और अब वही मॉडल पंजाब में लागू किया जा रहा है। स्कूलों के मामले च सब तो पहला दिल्ली तो आम आदमी पार्टी शुरू, दिल्ली दे विच सरकार तो शुरू, तो दिल्ली च असीं स्कूलों का काया पलट किया। दिल्ली के स्कूलों च पढ़ाई शानदार की, स्कूलों के नक्शे बदले, स्विमिंग पूल स्कूलों च आ गए, ग्राउंड बन गए, बहुत शानदार स्मार्ट क्लासरूम बन गए, कंप्यूटर लैबां लाइब्रेरियां बन गई। तो प्राइवेट स्कूलों चों हटा के मापे सरकारी दे विच अपने बच्चों दाखिल कराउण लग गए। ओही मॉडल असीं इत्थे लिआंदा। अज स्कूल ऑफ एमिनेंस बने हुए ने, बन भी रहे ने। स्कूलों दे विच टीचर भर्ती किए जा रहे ने। स्कूलों दे विच स्मार्ट रूम, कंप्यूटर, वाईफाई ते पिंडां दे विच लाइब्रेरियां दित्तियां जा रही ने। साडे टीचरां नूं असीं सिंगापुर, फिनलैंड ते IIM अहमदाबाद भेजदे हां ताकि साडे टीचर, हैडमास्टर, प्रिंसीपल पढ़ाई दे लेटेस्ट तरीके सीख के आके साडे जवाकां नूं पढ़ाउण ते साडे बच्चे फिर ओहदा रिजल्ट भी दे रहे ने। इस वक्त सब तो वध बच्चे सरकारी स्कूल च, पंजाब दी हिस्ट्री च सरकारी स्कूलों दे सब तो वध बच्चे JEE मेन, JEE एडवांस ते नीट दे टेस्ट पास करके, बड़े बड़े टेस्ट पास करके साडे बच्चे अज उन्हां कंपीटिशनां तो उपर लंघ के एडमिशन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि जालंधर में ऐसी छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट 248 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 270 करोड़ रुपए किया गया। इसके साथ ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में 35% की वृद्धि हुई, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और ये छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। मान सरकार की कोशिश है कि पैसों की कमी के चलते कोई भी बच्चा न तो शिक्षा से वंचित रहे और न ही अपने सपनों से वंचित रहे। सीएम मान ने कहा कि सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है बल्कि सरकार का फर्ज है कमजोर वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन ही देश का फ्यूचर बदल सकती है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ मौका छोटा ਜਿਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ा नहीं रहे, पढ़ना तुसीं अपनी काबलियत नाल है। पर ਇਹ स्कॉलरशिप ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗਿਲਟੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री हरपाल चीमा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर भी मौजूद रहीं। साथ ही समारोह में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों की स्कॉलरशिप में बड़ा घोटाला हुआ, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया। लेकिन उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ स्कॉलरशिप अमाउंट सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने जा रही है और किसी भी पात्र छात्र का हक नहीं छीना जाएगा। चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी छात्रों की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए की राशि आरक्षित रखी है। इस तो पहला एडवोकेट जनरल दे ऑफिस दे अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे अंदर कोई भी रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं सी भरावो, किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं सी। 2017 च एक्ट लेके आंदा तो उस समय मैं बतौर नेता विरोधी तेरे गल जिहड़ी आ पंजाब की असैंबली च उठाई, पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरी गल नहीं सुनी। पर जदों तुसी सारिਆਂ ने मिलके सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया तो पहली कैबिनेट च मैं गल रखी तो दूसरी कैबिनेट के अंदर ही ये असीं एक्ट लैके आंदा, उहदे अंदर सोध की और अज पंजाब की हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅੱਜ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अपनी सेवावां निभा रहे हैं। पिछले 4 साल के दौरान मान सरकार ने पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम किया। वो सरकारी स्कूल जिनसे कभी लोग मुंह मोड़ लेते थे, आज वही स्कूल पंजाब की पहचान बन रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम, एसी लैब्स, नई इमारतें और कॉन्फिडेंट बच्चे, ये सिर्फ वादे नहीं, ये आज की हकीकत है। मान सरकार का साफ कहना है कि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी बोलेगा, आगे बढ़ेगा और यही वजह है कि हजारों माता पिता आज प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं और पंजाब का भविष्य संवर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में युवाओं को रोजगार की नई राह देने के लिए मान सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। मोहाली में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 900 से ज्यादा नए स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र देकर उनके सपनों को हकीकत में बदला, जबकि पिछले 4 सालों में सरकार ने तकरीबन 64,000 नौकरियों के जरिए हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। मान सरकार का मकसद साफ है, शिक्षा और मेहनत के आधार पर रोजगार देना, किसी के लिए सिफारिश या दलाली नहीं। इस मिशन से पंजाब का युवा अब अपने भविष्य का सपना विदेश में नहीं बल्कि राज्य में ही पूरा करने को तैयार कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। मान सरकार में मिल रही युवाओं के सपनों को नई उड़ान। नियुक्ति पत्र बांटकर बढ़ा मान सरकार ने आगे बढ़ाया मिशन रोजगार। सीएम भगवंत मान ने विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। सालों से जिन नौकरियों पर सिफारिश और दलाली का कब्जा था, मान सरकार ने वो जंजीरें तोड़ दी हैं। कोई रिश्वत नहीं, कोई पर्ची नहीं, सिर्फ मेरिट के आधार पर हजारों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी। पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर विभाग में युवा ताकत को मिला मौका, जिससे पंजाब का युवा अब विदेश जाने का सपना नहीं बल्कि पंजाब में भविष्य बनाने की तैयारी कर रहा है। और मोहाली में ऐसे ही सैकड़ों युवाओं के सपनों को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नियुक्ति पत्र बांटकर उड़ान दी। साथ ही मान सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा ऐलान किया। सेहत विभाग में मेडिकल अफसर वजों सुखमनदीप सिंह, मेडिकल अफसर प्रशांत सेठिया, इन्हें तो बाद चरणजीत सिंह। मिशन रोजगार के तहत मोहाली में आयोजित एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नवनियुक्त 916 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए। ये सभी उम्मीदवार अलग अलग पदों पर स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देंगे। पंजाब में बहुत जल्द 6 से 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान 6 महीने के भीतर इनका नींव पत्थर रखेंगे। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਅਗਲੀ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਕੀਆਂ, ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਐਥਲੈਟਿਕਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम मान ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर किसी को पढ़ने का मौका मिले और उसके बाद पढ़ाई के मुताबिक रोजगार मिले, जो 2022 से पहले देखने को नहीं मिलता था। पहले आधे से अधिक लोग वो नौकरियां कर रहे थे जो वो करना नहीं चाहते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को डॉक्टर और नर्स रखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं और उनकी सरकार पिछले 4 साल में 63,943 नौकरियां दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने नए कर्मचारियों से अपील की है कि इलाज से पहले मरीज की बात जरूर सुने, क्योंकि संवेदना ही सबसे बड़ी दवा है। ਅੱਜ जिन्ने भी डॉक्टर साहबान, जिन्ने भी स्टाफ नर्सिस ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ, ਅੱਜ 916 ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਡਰਾਈਵਰ, ਆਪਰੇਟਰ 57, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਓ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 63,943 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ। ਮੈਂ 64,000 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, पर जिन्ने हुंदे ने मैं उन्ने ही दसदा। स्वास्थ्य विभाग में शामिल युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती एक साथ की गई। उन्होंने कहा कि आज जिन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए वो सभी स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन करेंगे और ये 75 साल में पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने 4 साल में 64,000 नौकरियां दी। इन्होंने एक नवा कीर्तिमान ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 63,000 ਸੀ, ਅੱਜ 64,000 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 64,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, CSCs ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਗੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ अपॉर्चुनिटी है। पिछले 4 साल में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार करीब 64,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है, जबकि छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या में 35% तक की बढ़ोतरी हुई। इन्हां तो बाद एकलव्य राणा। इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ है कि मान सरकार का फोकस सिर्फ घोषणाओं पर नहीं बल्कि पंजाब के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के जरिए सशक्त बनाने पर है और यही तय करेगा पंजाब का आने वाला कल। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।